जून 2013। हिमालय शांत था, आस्था अपने चरम पर थी, चारधाम यात्रा अपने पूर्ण वेग में थी। लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में उपस्थित थे, विशेषकर केदारनाथ धाम, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन 14 जून से मौसम का मिजाज बदलने लगा था। भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य से 375% अधिक वर्षा की चेतावनी दर्ज की थी, लेकिन पहाड़ों में मौसम की चेतावनी अक्सर अनसुनी रह जाती है। 15 जून की रात बारिश लगातार हो रही थी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह केवल शुरुआत है। 16 जून 2013 रात लगभग 8 बजे के बाद आकाश फटने जैसा दृश्य केदारनाथ के ऊपर स्थित चोराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तेजी से भर रही थी। लगातार वर्षा और हिमनद पिघलने से झील का प्राकृतिक अवरोध कमजोर हो चुका था और फिर कुछ ही मिनटों में वह बांध टूट गया। लाखों घन मीटर पानी, चट्टानें, कीचड़ और मलबा भयानक गर्जना के साथ नीचे की ओर बढ़े। मंदाकिनी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। केदारनाथ कस्बा सिर्फ 20 मिनट में मलबे के समुद्र में बदल गया। लोग सो रहे थे, कुछ मंदिर परिसर में थे, कुछ धर्मशालाओं में। उन्हें समझने का समय भी नहीं मिला। केदारनाथ मंदिर, चारों ओर विनाश था, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना खड़ी रही। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। इसने पानी के सीधे प्रवाह को मोड़ दिया। इसे आज दिव्य शिला कहा जाता है, लेकिन इस चमत्कार के पीछे मानव त्रासदी की भयावह कहानी छिपी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 5,748 लोगों को मृत या लापता घोषित किया गया। अनौपचारिक अनुमान 10,000 से अधिक तक पहुंचे। चारधाम मार्ग की 4,000 से अधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। लगभग 2,000 से अधिक इमारतें बह गईं और लगभग 1 लाख से अधिक लोग अलग अलग स्थानों पर फंस गए। मोबाइल नेटवर्क बंद, सड़कें ध्वस्त, पुल बह गए, हवाई पट्टियां सीमित। उत्तराखंड के कई जिले देश से लगभग कट चुके थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह फोन बज रहे थे। परिजनों की चीखें, अनिश्चितता, घबराहट। सरकार के सामने प्रश्न था, क्या हम इतनी बड़ी संख्या में फंसे लोगों को बचा पाएंगे? 17 जून 2013 से भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्ण पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, लगभग 8,000 से अधिक सैन्यकर्मी अभियान में लगाए गए। भारतीय वायुसेना ने उस समय तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर आधारित रेस्क्यू मिशन शुरू किया। MI-17 भी 5 हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे थे। ऊंचाई 11,000 फीट से अधिक, कम ऑक्सीजन, खराब दृश्यता, अचानक बदलता मौसम। फिर भी हर 20 से 30 मिनट में एक उड़ान। कुल मिलाकर 5500 से अधिक उड़ानें भरी गईं। लगभग 4,000 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। हर उड़ान जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा थी। 23 जून 2013 एक MI-17 हेलीकॉप्टर गौरीकुंड क्षेत्र में राहत कार्य के बाद लौट रहा था। अचानक मौसम खराब हुआ, दृश्यता कम हुई और कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 20 बहादुर जवान शहीद हो गए। यह ऑपरेशन राहत का सबसे बड़ा नुकसान था, लेकिन मिशन रुका नहीं। अगले ही दिन फिर हेलीकॉप्टर उड़े, क्योंकि नीचे पहाड़ों में हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। भारतीय सेना ने अस्थायी 36 से अधिक पुल बनाए, सैकड़ों किलोमीटर सड़कों को साफ किया। सैनिकों ने बुजुर्गों को कंधों पर उठाया, बच्चों को पीठ पर बांधा, गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेचर पर लाया। कई जगह सैनिकों को 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल मार्च करना पड़ा। रात में तापमान 0 के करीब था, फिर भी अभियान जारी रहा। एक पायलट ने कहा, हम जानते थे कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन जब नीचे खड़े लोग हाथ हिलाते थे
तो हमें लगता था कि हम उनके लिए अंतिम उम्मीद हैं। एक जवान ने 3 दिन तक बिना सोए काम किया। जब पूछा गया तो उसने कहा, आराम बाद में कर लेंगे, पहले लोगों को बचाना है। लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 90,000 से अधिक यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। 5500 से अधिक हेलीकॉप्टर उड़ाने, 8,000 से अधिक सैनिक तैनात, 20 वीर जवान शहीद। यह विश्व के सबसे बड़े नागरिक एयर रेस्क्यू अभियानों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारतीय सेना और वायुसेना की तेज प्रतिक्रिया और समन्वय की प्रशंसा की। यह केवल बचाव नहीं था, यह आपदा प्रबंधन की नई परिभाषा थी। आपदा के बाद उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण हुआ। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना शुरू हुई। बेहतर चेतावनी प्रणाली विकसित की गई। केदारनाथ धाम का पुनर्विकास हुआ। आज वहां बेहतर मार्ग, मजबूत ढांचा और संगठित व्यवस्था है। लेकिन 2013 की वह रात आज भी यादों में जीवित है। जब प्रकृति ने चुनौती दी तो भारत ने उत्तर दिया। ऑपरेशन राहत केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह मानवता का महाअभियान था। यह कहानी है साहस की, बलिदान की और उस विश्वास की जो हर संकट में हमें जोड़ता है। हिमालय आज भी खड़ा है, मंदाकिनी आज भी बहती है, केदारनाथ आज भी आस्था का केंद्र है। लेकिन 2013 की वह गूंज हमें याद दिलाती है, आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन जब राष्ट्र एकजुट हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय हिंद।